नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन आर कोवी की प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। ये वो किताब है जिसने सच में दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की सोच बदली है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया के लिए नहीं बल्कि आम जिंदगी के लिए भी उतनी ही असरदार है। सही कहा। किताब यही बताती है कि देखो, बड़ी सफलता कोई तुक्का नहीं है, ये कुछ खास आदतों का नतीजा है जिन्हें हम सीख सकते हैं। तो आज कोशिश करते हैं इन 7 आदतों को थोड़ा गहराई से समझने की। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। सुनने में तो लगता है कि हाँ भाई, पहल करो, पर किताब ने इसका मतलब थोड़ा और गहरा है ना? बिल्कुल, प्रोएक्टिव होना मतलब सिर्फ आगे बढ़कर काम करना नहीं है। कोवी इसे रिएक्टिव होने के बिल्कुल उलट मानते हैं। रिएक्टिव लोग कैसे होते हैं? वो हालात के हिसाब से, अपनी भावनाओं के हिसाब से बहते जाते हैं। हाँ, जैसे मौसम खराब है तो मूड खराब, किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया। एग्जैक्टली। जबकि प्रोएक्टिव इंसान अपने प्रभाव के दायरे यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करता है। वो मानता है कि हालात चाहे जो भी हों, हमारा जवाब क्या होगा ये चुनने की आज़ादी हमेशा हमारे पास है। ये अपनी जिम्मेदारी लेना है पूरी तरह से। मतलब बाहरी चीजों पर उंगली उठाने की बजाय हम खुद क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान देना। और शायद इसी सोच पर टिकी है दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी मंजिल तय करना। आप जा कहाँ रहे हैं, जीवन में क्या पाना चाहते हैं, या किसी प्रोजेक्ट में भी उसका फाइनल नतीजा क्या देखना चाहते हैं। अच्छा। किताब में तो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने तक का सुझाव है, मतलब एक तरह का जीवन लक्ष्य। ये आदत पक्का करती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम तेजी से सीढ़ी चढ़ रहे हों और बाद में पता चले कि सीढ़ी ही गलत दीवार पे लगी थी। हाँ, ये सुना है मैंने। वही बात। तो पहले मंजिल तय हो। और अगर मंजिल तय है तो फिर सवाल आता है कि वहां पहुंचने के लिए क्या करें, रोजमर्रा की भागदौड़ में कैसे आगे बढ़ें। शायद यही तीसरी आदत काम आती है, पहले सबसे जरूरी काम करें। एकदम सही। दूसरी और तीसरी आदतें ये एक साथ काम करती हैं। जब आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, वो हुई आदत 2, तब आप ये पहचान सकते हैं कि कौन से काम वाकई जरूरी हैं। ये हुई आदत 3, और कौन से सिर्फ अर्जेंट हैं या गैर जरूरी। कोवी यहाँ वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं और कहते हैं कि हमें क्वाड्रेंट 2 यानी जरूरी पर तत्काल नहीं वाले कामों पर फोकस करना चाहिए। जैसे प्लानिंग, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना। ये असल में लाइफ मैनेजमेंट है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं। अच्छा। और ये पहली 3 आदतें मिलकर हमें प्राइवेट विक्ट्री या कह लें व्यक्तिगत जीत दिलाती हैं, मतलब आत्मानुशासन और एक मजबूत चरित्र की नींव रखती हैं। व्यक्तिगत जीत, खुद पर काबू पाना। अब यहां से हम शायद दूसरों के साथ अपने रिश्तों की तरफ बढ़ते हैं। चौथी आदत, विन विन सोचें। इस सुनने में थोड़ा आदर्शवादी सा नहीं लगता कि हर कोई जीते? लगता तो है, पर कोवी का तर्क है कि देखिए, जिंदगी कोई ऐसी रेस नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। विन विन सोच का मतलब है सहयोग, आपसी फायदे की सोच। ये मानना कि सबके लिए मौके हैं, कमी नहीं है, अबंडेंस मेंटालिटी जिसे कहते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? अगर सामने वाला सिर्फ अपनी जीत चाहे तो? हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। कोवी भी मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि लंबे समय तक चलने वाले मजबूत रिश्तों के लिए यही एकमात्र टिकाऊ रास्ता है। कभी कभी शायद आपको विन विन ना मिले तो नो डील भी एक विकल्प है, बजाय इसके कि आप विन लूज या लूज विन में फंसे। ओके, नो डील, ये भी एक नजरिया है। और इस विन विन तक पहुंचने के लिए शायद 5वीं आदत बहुत जरूरी है, पहले समझें फिर समझाएं। हम लोग अक्सर अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं। बिल्कुल। कोवी से एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं, सहानुभूति के साथ सुनना। मतलब सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि सामने वाले की भावनाएं, उसका नजरिया, उसकी जरूरतें, उन्हें गहराई से समझना। जब आप वाकई दूसरे को समझते हैं, उसकी बात को महसूस करते हैं, ये हुई आदत 5, तभी तो आप ऐसे हल निकाल पाएंगे जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जो कि है आदत 4। ये अच्छे कम्युनिकेशन और भरोसे की जड़ है। सही बात है। पहले सुनो, समझो, फिर अपनी बात रखो। इससे जुड़ाव बढ़ता है, और जब समझ बढ़ती है तो शायद मिलकर कुछ बेहतर करने की गुंजाइश बनती है। यही आती है छठी आदत, सिनर्जी बनाए। ये टीम वर्क से कुछ ज्यादा है। हाँ, सिनर्जी का मतलब है कि जब टीम मिलकर काम करती है तो नतीजा उसके सदस्यों की अलग अलग क्षमताओं के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। मतलब 1+1 = 3 या शायद 10 भी हो सकता है। अच्छा।
ये तब होता है जब हम आपसी मतभेदों को, अलग अलग नजरियों को बोझ नहीं बल्कि एक ताकत समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनसे कुछ नया, कुछ बेहतर रचते हैं। ये आदत पिछली 2 आदतों पर ही टिकी है, विन विन सोच आदत 4 और पहले समझना आदत 5। ये तीनों आदतें मिलकर पब्लिक विक्ट्री यानी सार्वजनिक जीत का रास्ता बनाती हैं। प्राइवेट विक्ट्री से पब्लिक विक्ट्री तक। और इन सब आदतों को, इस पूरी सोच को जिंदा रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए आखिरी और 7वीं आदत है आरी को तेज करें। ये क्या है? कोई हथियार तेज करना है? हाँ, नहीं, ये एक रूपक है। जैसे एक लकड़हारे को अगर पेड़ काटना है तो उसे बीच बीच में रुककर अपनी आरी की धार तेज करनी पड़ती है, वरना वो थक जाएगा और काम भी ठीक से नहीं होगा। हाँ, सही बात है। वैसे ही हमें भी खुद को तेज रखना होता है, अपने आप का नवीनीकरण करना होता है। कोवी इसके 4 पहलू बताते हैं। शारीरिक मतलब व्यायाम, सही खानपान, आराम। मानसिक जैसे पढ़ना, सीखना, सोचना। सामाजिक या भावनात्मक यानी अपने रिश्तों को समय देना, दूसरों से जुड़ना। और आध्यात्मिक अपने मूल्यों को समझना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना। किताब कहती है कि अक्सर हम भागदौड़ में इसी 7वीं आदत को भूल जाते हैं। हमें लगता है हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है, लेकिन सच ये है कि इसके बिना बाकी 6 आदतें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। ये खुद पर किया गया सबसे जरूरी निवेश है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ये 7 आदतें सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है। ये एक पूरा नजरिया है, जीने का तरीका है, जो अंदर से बाहर की ओर बदलाव लाता है। पहले खुद पर काम करना, फिर दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना। बिल्कुल, और जैसा कि किताब बताती है, इन्हें अपनाने से सिर्फ आप ज्यादा प्रभावशाली या सफल ही नहीं बनते, बल्कि आपकी जिंदगी में एक गहरा संतुलन, एक शांति भी आती है। ये सफलता को सिर्फ पैसे या पद से नहीं तौलती। ये आदतें हमें सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर इन 7 में से सिर्फ कोई एक आदत जिसे आप आज चुन लें और अगले कुछ हफ्तों तक पूरी ईमानदारी से उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, तो आपके फैसलों में, आपके रिश्तों में क्या फर्क आ सकता है। आज हमने स्टीफन कोवी की किताब प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों के कुछ बहुत ही गहरे और काम के विचारों पर चर्चा की। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।